कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपका प्यारा चैनल जिस पे आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलते हैं, हल करने का प्रयास मिलता है दोस्तों, या कह लीजिए कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराया जाता है जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो या अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। दोस्तों मैं कॉमन लेके चलता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को जो कि आपके हर जगह काम आ जाएँ। तो दोस्तों उस चैनल से जुड़िए, आपको हर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा दोस्तों। वन लाइनर भी क्वेश्चन उपलब्ध हैं और अदर एमसीक्यू क्वेश्चन भी उपलब्ध हैं, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, लगाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सेगमेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत मानते हैं क्योंकि? प्रश्न फिर से दोस्तों, प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत मानते हैं क्योंकि? ऑप्शन है उसकी प्रशासनिक नीतियाँ अकबर ने अपनाई। दूसरा, उसने अकबर को प्रशासन में प्रशिक्षित किया। अकबर के पहले उसका शासन था। चौथा है उसने अकबर के प्रशासन की देखरेख की थी। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी प्रशासनिक नीतियाँ अकबर ने अपनाई थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में अविभाजित किया। फिर दूसरा है बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों और परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो फटाफट से जवाब दीजिए। कूट क्या है? केवल एक, पहला और दूसरा दोनों, केवल दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह के प्रशासन के विषय में एक कथन पर विचार करना है दोस्तों। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में अविभाजित किया। पहला सही है। दूसरा है बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों और परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कूट सही हो जाएगा? केवल एक। तो केवल एक ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? सुजात खां, फिरोज शाह, इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह आदिल। तो दोस्तों फटाफट से आप कमेंट में उत्तर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा होगा दोस्तों, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो दोस्तों शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो था इस्लाम शाह। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने पहले के समय के मिश्रित धातुओं के घटिया सिक्कों के स्थान पर चांदी और तांबे के एक समान मानक के अच्छे सिक्के चलाए। दूसरा, उन्होंने वजन और माप को मानकीकृत करने के लिए भी कुछ प्रयास किया। तीसरा है उनके साम्राज्य में माल पर केवल 2 बार सीमा शुल्क चुकाया जाता था, प्रवेश के स्थान पर और बिक्री के समय। चौथा, उसने कई सरायों का निर्माण करवाया जो केवल यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में काम आती। तो नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त कूट का चयन करना है। चलिए पहले देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने पहले के समय के मिश्रित धातुओं घटिया सिक्कों के स्थान पर चांदी और तांबे के समान मानक अच्छे सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्होंने वजन और माप को मानकीकृत करने के लिए भी कुछ प्रयास किया, ये भी सही है। तीसरा, उनके साम्राज्य में माल पर केवल 2 बार सीमा शुल्क चुकाया जाता था, प्रवेश के स्थान पर और बिक्री के स्थान पर। तो ए बी सी जिस कूट पे आएगा वही उत्तर होगा। दोनों दोस्तों ए बी सी किस ऑप्शन पे आ रहा है? आपके डी ऑप्शन पे आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कथन है दोस्तों, मध्यकाल में मुद्रा तांबे के मूल्य का उतना ही सूचक थी जितना रुपया चांदी का था।
दिलचस्प बात यह है कि तांबे की धातु के मामले में क्षेत्रीय मूल्य भिन्नता सोने या चांदी की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण है कि मुख्य आपूर्ति अरावली और विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इनके बीच की निकटता भिन्नता बाजारों के बीच कीमत में अंतर की सीमा निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो एक ही यानी कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न है, तो देखिए, मध्यकाल में मुद्रा तांबे के मूल्य का उतना ही सूचक थी जितना रुपया चांदी का। दिलचस्प बात यह है कि तांबे की धातु के मामले में क्षेत्रीय मूल्य भिन्नता सोने या चांदी की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों आपका कथन तो सही है। कारण क्या है कि मुख्य आपूर्ति अरावली और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर और पूर्वी ढलानों के खदानों से होती थी। इनके बीच की निकटता भिन्नता बाजारों के बीच कीमत में अंतर की सीमा निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये भी सही है। लेकिन दोस्तों कथन और कारण तो सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसने मुगल सम्राट बाबर को 2 बार चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दूसरा, उन्होंने रुपया नामक मानकीकृत चांदी का सिक्का जारी किया। तीसरा, अकबर की प्रशासनिक प्रणाली और कराधान प्रणाली काफ़ी हद तक शेरशाह द्वारा स्थापित प्रणाली पर आधारित थी। चौथा, शेरशाह ने अकबर के साथ संधि की। तो इसमें से कौन से कथन सही है? ऊपरी कोट से इस कथन का सही उत्तर दें। दोस्तों कथन सही हो, कौन से कथन सही है, कितने सही हैं, तो उससे हम उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसने मुगल सम्राट बाबर को 2 बार चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है, उन्होंने रुपया नामक मानकीकृत चांदी का सिक्का जारी किया। ये सही है। अकबर की प्रशासनिक प्रणाली का कराधान प्रणाली काफ़ी हद तक शेरशाह द्वारा स्थापित प्रणाली पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। शेरशाह ने अकबर के साथ संधि की थी। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका बी और सी। बी सी, आइए देखते हैं कौन से कोड पे दे रहा है। बी पे दे रहा है दोस्तों, ये दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहले कथन है कि शेरशाह सूरी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित किया। दूसरा है, शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था तथा स्वयं उनकी भर्ती करता था। सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था। तीसरा, शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए हर रंगरूट की चरित्र की जांच की जाती थी। सिपाहियों का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें कथन आपका सही होगा? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, शेरशाह सूरी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति यानी दाग एवं हुलिया प्रथा को पुनर्जीवित किया। एक कथन सही है। दूसरा, शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था तथा स्वयं उनकी भर्ती करता था। सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था। ये भी सही है। अगला है, शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए हर रंग रूट के चरित्र की जांच की जाती थी। सिपाहियों को पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था। तो दोस्तों तीनों ही कथन सही हैं। तीनों कथन किस कोड पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी किस लेखक ने दी थी? आपका ऑप्शन है अबुल फजल, खफी खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सरवानी। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। प्रशासन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी किस लेखक ने दी थी? अबुल फजल, खफी खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सरवानी। तो फटाफट से कम। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जिस लेखक ने दी थी वो थे अब्बास खान सरवानी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक कौन है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अहमद यादगार, अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो या फिर रिजकुल्ला। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक कौन है? तो दोस्तों वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक कौन है? तो ये हैं रिजकुल्ला।
तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है सिकंदरा, बुरहानपुर, जबलपुर या फिर सासाराम। प्रश्न नंबर फिर से बहुत ही आसान है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सिकंदरा, बुरहानपुर, जबलपुर, सासाराम। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा और डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख शेरशाही लिखी है। ऑप्शन है सुजान राय खत्री, अब्बास खान सरवानी, ईश्वर दास नगर, गुलाम हुसैन। तो फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिए कि तारीख शेरशाही किसने लिखी है। ये एक प्रश्न और बन सकता है, तारीख शेरशाही के लेखक कौन है। तो फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों तारीख शेरशाही के लेखक हैं अब्बास खान सरवानी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इन्होंने रचना कब की थी तो ये भी जान लीजिए। लगभग 1580 की बात है, 1580 ईस्वी के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया, यानी किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शेरशाह। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है शेरशाह सूरी को। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे। 6, 5, 4, 3। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। शेरशाह द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे। 6, 5, 4, 3। तो दोस्तों शेरशाह द्वारा जितने केंद्रीय विभाग की स्थापना की गई थी वो 4 था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सी पे दे रहा है तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन कौन से दोस्तों, तो ये था दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत, विदेशी और धार्मिक मामलों के विभाग, दीवाने इंशा, शाही सचिवालय और दीवाने विजारत यानी वित्त विभाग दोस्तों। यानी कुल 4। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप देख लें और चाहे वन लाइनर देख लें, तो हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप उसको भी देख सकते हैं, उसको देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ उसको देखना ज़रूरी है, आप उसको भी देख लें। फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दीवाने अर्ज के केंद्रीय विभाग का नेतृत्व करता था। निम्नलिखित में से कौन दीवाने अर्ज के केंद्रीय विभाग का नेतृत्व करता था। आपको ऑप्शन है दबीर, आरिजे ममालिक, काजी और सम्राट। फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए, दीवाने अर्ज के केंद्रीय विभाग का नेतृत्व कौन करता था। दीवाने अर्ज के केंद्रीय विभाग का नेतृत्व कौन करता था। तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से दीवाने अर्ज के केंद्रीय विभाग का नेतृत्व जो करता था वो था आरिजे ममालिक। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए, एक तरफ दीवाने केंद्रीय विभाग दिया, वो किससे संबंधित है ये दिया हुआ है। तो दीवाने विचारत की बात करें तो दोस्तों ये वित्त विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने इंशा की बात करें तो ये शाही सचिवालय से संबंधित था। और दीवाने रसालत की बात की जाए दोस्तों तो ये विदेशी और धार्मिक मामलों को देखता था। तो इस हिसाब से आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ पे पहले ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि किसानों को जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क का भुगतान होता था। इन शुल्कों की दर क्रमशः 2.5% और 5% थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी की राजस्व नीति के संदर्भ में सही है। केवल एक, केवल दो, पहले दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शेरशाह
शेरशाह सूरी का राजस्व नीति किसानों को जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलाना कर संग शुल्क का भुगतान होता था। इन शुल्कों की दर क्रमशः 2.5% और 5% थी। इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है? वो सही जोड़ी नहीं है। ऑप्शन है शिकदार, दोस्तों शिकदार दिया हुआ है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अमीन का जो था वो राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। मुंसिफ की बात करें तो न्यायिक मामले की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। और शिकदार ए सिकंदरन की बात करें तो राजस्व संग्रह की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ी सही नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिकदार की बात करें तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, ये सही है। अमीन की बात करें तो राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, ये भी सही है। मुंसिफ की बात करें न्यायिक मामलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, ये भी सही है। सिकदार सिकंदरान राजस्व संग्रह की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? मुरीद खान, फरीद खान, कीरत खान या फिर इस्लाम खान? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी? आपको ऑप्शन चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध या फिर कलिंजर का युद्ध? प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों कि किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों जिस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी वो है बिलग्राम का युद्ध। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जिसने पहले हज़रत आला की उपाधि धारण की फिर सुल्तान की, तो ये थे बहलोल लोधी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, इसमें इख्तलाफ है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों कि कुछ बुकें जो अभी मैंने देखी या जो मेरे पास आंसर है वो 2-3 आंसर हैं, इसलिए मैंने बहलूल लोधी बताया था। लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो मैंने देखा वो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो वह है शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन का संबंध जिससे है वो शेरशाह सूरी से है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, भू राजस्व वसूल करना, शाही खजाने की देखभाल करना, कानून और व्यवस्था संभालना। फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। तो ऑप्शन ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों कि शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम में क्या संबंध है? शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम में क्या संबंध है? 1/16, 1/8, 1/32 या फिर 1/64?
तो दोस्तों शेरशाह के शासनकाल में चांदी और रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध है? तो 1/64। तो आंसर डी राइट हो जाएगा और डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है 22, 21, 23, 44। तो शेरशाह के शासनकाल में जितनी टकसालें थीं वो थी 23। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या फिर अकबर। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो दोस्तों जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे इसी जुड़न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।